नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीधे न्यूज रूम इस वक्त चलते हैं। मेरे साथ ललित जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उनका ही रुख करते हैं। ललित, ओवर टू यू। शुक्रिया ऋतु। और शुरुआत हम सम्मान की खबर से करने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट के दौरे पर हैं और पुलिस जवानों का, जांबाज पुलिस जवानों का उन्होंने सम्मान किया है। तकरीबन 31 जवान ऐसे हैं जिनका सम्मान किया गया। आउट ऑफ टर्म उन्हें प्रमोशन दिया गया। दरअसल नक्सल चीफ कमांडर नागेश उर्फ राजू, इसके साथियों के साथ मुठभेड़ में इन सभी ने मार गिराने में बेहतरीन काम किया था। इस बार 31 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका सम्मान किया गया। पिछले बार ये तकरीबन 50 पुलिस जवान और अधिकारी इसमें शामिल थे। सीएम ने यह भी कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, जो शांति का रास्ता अपनाएगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो खून खराबा चाहेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सही बात कही है। हम भी शांति के पक्षधर हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते। जो शांति की बात करेगा उसके लिए रास्ता खुला हुआ, लेकिन खून खराबा करने वाले किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे, सरकार का संकल्प। और इसी बीच बड़ी खबर है, इंडिगो की फ्लाइट में खराबी आई है। भोपाल मुंबई फ्लाइट में खराबी आई है। रनवे पर दौड़ने के बाद उड़ान नहीं भर पाई फ्लाइट। उड़ान भरने से ठीक पहले विमान को रोका गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, महाराष्ट्र बीजेपी के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया विमान में सवार थे। अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई जा रहे थे दोनों नेता। सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। भोपाल मुंबई फ्लाइट में खराबी आई है। इंडिगो की भोपाल मुंबई फ्लाइट में खराबी आई है। बता दें आपको, रनवे पर दौड़ने के बाद उड़ान नहीं भर पाई फ्लाइट। उड़ान भरने से ठीक पहले विमान को रोका गया। और अब बात बयान की करेंगे। कांग्रेस का हल्ला बोल था। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते लीटर शब्द निकला और मध्य प्रदेश की सियासत का मीटर इस लीटर से हाई हो गया। तंज कसे जा रहे हैं, देखिए। राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में शिक्षा का एक अंश भी होता तो वो ऐसी बात नहीं करते। कल वो पेट्रोल किलो में तौलेंगे। राहुल गांधी जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस में उबाल है। राहुल गांधी मातृभाषा में नहीं, भारत की शिक्षा का अगर एक अंश भी उनके अंदर होता तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते कि वो आटे को लीटर में तौलें। कल वो पेट्रोल को किलो में तौलने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा राजनीतिक दल का नेता एक बार नहीं, बार बार, कभी आलू पेड़ों पर लग जाता है, वो तो केले का निर्माण करने लग जाएंगे, फैक्ट्री में केले निर्माण करने लग जाते हैं। ये इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा नेतृत्व भी है। राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के अंदर, जो कांग्रेस के बारे में चर्चा चलती है, यही दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा नेतृत्व भी आज लगातार कांग्रेस में काम करने का प्रयास कर रहा है। और कांग्रेस के लोगों में जो अंदर ही अंदर जो उबाल है वो इन्हीं बातों को लेकर के है। मुझे इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस बिखर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा में बदल रही है। अब तो उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। वो जैसे भी है उससे अब स्पष्ट कुछ होता नहीं है। और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। इधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि भारत को जोड़ने का जो प्रयास है उसे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। लीटर में हो या किलो में, आटे दाल का भाव जनता को पता है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कुछ नहीं जानते। जो मूल भावना है उसे खंडित करने की कोशिश हो रही है। यदि जुबान फिसल जाए तो उसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जुबान का फिसलना नीयत के फिसलने से ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, लीटर में तोलें या किलो में तोलें, आटे दाल का भाव तो जनता को पता ही है ना।
जैसे ही लीटर बोला उसके बाद किलो भी बोल दिया उन्होंने। पर मुझे लगता है कल प्रेस वार्ता की भाजपा ने और कहा कि राहुल जी कुछ नहीं जानते हैं, तो हाँ ठीक है, मोदी जी सब कुछ जानते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर पर जाकर खत्म होगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की। रैली के दौरान राहुल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो सोशल मीडिया पर अपनी ही किरकिरी करा बैठे। महंगाई पर भाषण देते हुए राहुल गांधी ने आटे के दाम किलो की जगह लीटर में बता दिए। इसके बाद तो ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। वैसे राहुल गांधी के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने अपनी ही फजीहत कराई है। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों की वजह से ट्रोल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त सीधे एक आयोजन में लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचे हुए हैं। आज जयंती हमन मना था। राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति कहलाए के बजाय एक शिक्षक कहलाना ज्यादा पसंद करत रहे, और वही कारण से अपन जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए के फैसला, और तब से लेके आज तक के पूरे देश में 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के रूप में हमन मनाता। शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम भी रही से बहुत बड़े वैज्ञानिक, लेकिन उकर पहले वो प्रोफेसर रही से, और अपन आप शिक्षक कहलाना वो पसंद करत रही से, और आखिरी समय में लेक्चर देते देते शिलांग में स्टेज में ही कार्डियक अरेस्ट हुई और मुकर मौत हुई। शिक्षक पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी साहब भी रही से, जिन प्रोफेसर रही से, शिक्षक हमारे राज्यपाल तक हवे वो रही से, कॉलेज में पढ़ात रही से। बहुत जन मन है देनो ना शिक्षकीय कार्य करते करते देश के सर्वोच्च पद में पहुंचे। राधा कृष्णन जी केवल शिक्षक नहीं रही से, एक अच्छा दार्शनिक भी रही से। भारतीय दर्शन को 2 भाग में पुस्तक, और भारतीय दर्शन के बाद करथन तो आज जतका कन देवी देवता मन हावे 33 करोड़, अब संख्या बढ़ गए। लेकिन शुरुआत में वैदिक काल के पहले यदि बात करन तो 2-4 ठक देवता रही से। आदमी जेला डर रहा है तेनेल देवता मान लेते रही से। तो का देवता, अभी बरसात के दिन है, पानी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी गिर गए तब बाढ़ आ जाते, और बाढ़ में बुहा जाते, घर फूट जाते, आदमी बुहा जाते, गाय गरवा बुहा जाते, रुख राई मत बुहा जाते। तो फिर जल देवता हो गए वरुण देव। अग्नि जिसमें हमन भोजन बनाथन, प्रकाश मिलते, लेकिन वही अग्नि भड़क जाते तो घर जलाए काम कर देते, जंगल जला देते, तो अग्नि देवता हो गए। हवा बिना कोनो जी सकते का, खाना बिना, पानी बिना तो 2, 4, 8 दिन, 15 महीना दिन जी जही, लेकिन हवा बिना नहीं जी सके। तो फिर पवन देव भी हो गए, और सबले बड़े देवता वो समय रही से तो यम रही से, काबर की वही सब झनला ऊपर ले जात रही से। तो यम देवता रही से, 4 ठग देवता रही से। धीरे धीरे अब 33 करोड़, पहले हिंदुस्तान की आबादी 33 करोड़ नहीं रही से, लेकिन देवी देवता मन 33 करोड़ रही से, 33 कोटि। धीरे धीरे जेला मानत गए, जेला डर्रात गए, फिर देवता बनत गए। सांप तक तो देवता है। बयानवीरों को वीडी शर्मा ने नसीहत दी है, कहा पार्टी फोरम में अपनी बात रखें। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। बीजेपी ने बयानवीर नेताओं पर लगाम लगाने की कोशिश की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है, कुछ कहना है तो पार्टी फोरम में बात रखें। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को संयमित बोलने का संदेश हमेशा से रहता है। आपको बता दें कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव को लेकर बयान दिया था, जो मीडिया में सुर्खियां बना था। संयमित होकर के बोलने की हिदायत का अर्थ ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल, हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है। अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर
आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कैडर बेस है, लेकिन किसी पद्धति पर काम करती है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। और इस प्रकार की बयानबाजी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो आप लोगों तक चर्चाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में दिशा निर्देश भी करती है। तो सामान्य तौर पर ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी कोई ये उसको हमने बड़े अभियान के तौर पर ही, तो नेचुरल है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश हमारा नेतृत्व हमेशा से देता आया है और हमारी पद्धति भी कहती है। तो उसी निमित्त ये सारी बातें हमारी बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। और अब बात करते हैं बैतूल की, जहां पर महिला पार्षद से मारपीट हुई है। पड़ोसियों ने जमकर मारपीट की है। पार्षद और पति की हॉकी स्टिक से पिटाई की। पड़ोसी व्यापारी के मकान निर्माण को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पे उतार हो गए। पार्षद के आपत्ति लेने पर पड़ोसी ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पार्षद की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की पार्षद है ये महिला। पार्षद के साथ पड़ोसियों ने जमकर मारपीट की है। पार्षद और पति की हॉकी स्टिक से पिटाई की गई है। बैतूल की तस्वीरें हैं जहां पर महिला पार्षद से मारपीट की गई, पड़ोसियों ने मारपीट की है और हॉकी स्टिक से इन दोनों की मारपीट की गई। इनके साथ पड़ोसी व्यापारी के मकान निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। इसी पर अधिक जानकारी के लिए ऋषु नायडू। ऋषु, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, ये मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 का है, जहां की जो महिला पार्षद है नीतू गुप्ता, उनके साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने बुरी तरह से मारपीट की है। विवाद की वजह जो बताई जा रही है कि जो पार्षद है उनके पड़ोसी का मकान निर्माण हो रहा है और कुछ मकान निर्माण के दौरान सामग्री पार्षद के घर पे गिरी थी, जिसे लेकर पार्षद ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। हालांकि आज सुबह ही पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बीच समझाइश की थी, लेकिन ये बात पड़ोसी को नागवार गुजरी और उन्होंने पार्षद के घर वापस जाकर अपने परिवार सहित उन्हें बाहर बुलाया और इसके बाद दोनों पक्षों में पहले तो कहा सुनी हुई और उसके बाद जो पड़ोसी हैं जिनका नाम संजय गुप्ता बताया जा रहा है, उन्होंने पार्षद नीतू गुप्ता और उनके पति और उनके अन्य परिवार के सदस्यों के साथ बुरी तरह मारपीट की है और हॉकी और डंडों का प्रयोग किया गया मारने के लिए। घायल अवस्था में पार्षद थाने पहुंची और उनके पड़ोसी भी थाने पहुंचे थे। शाहपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद काउंटर केस दर्ज किया है और जांच की बात की जा रही है इस मामले में। जी, बहुत शुक्रिया ऋषु जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ऊर्जा मंत्री के इलाके में ही जो कर्मचारी हैं, ऊर्जा विभाग के, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। बिजली कर्मचारी पिट रहे हैं। इससे नाराज बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव किया, ज्ञापन सौंपा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारियों से बात की है, सख्त कार्रवाई होगी। 3 तारीख को हमारे कर्मचारी धाकड़ जी के लिए जो मारपीट की है उपभोक्ता के द्वारा, उस संबंध में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे विगत 5-6 वर्षों से प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं। वही हमने उनको आज याद दिलाया है कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है सरकार रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने जा रही है। हमने परसों भी उसको पत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पत्र लिखा है इस संबंध में कि रिटायरमेंट की एज नहीं बढ़ाया जाए। ये मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ और उसके परिणाम अच्छे आएंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये तो कर्मचारियों से कम किया मैं हूँ, ये मैं भरोसा देता हूँ। और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के सम्मान की परंपरा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के भी 2 शिक्षकों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ की भी एक शिक्षक हैं, उनका भी सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, रायसेन के सरकारी स्कूल के नीरज सक्सेना, शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल के ओम प्रकाश पाटीदार को सम्मानित किया गया। श्री नीरज सक्सेना, मध्य प्रदेश।
श्री ओम प्रकाश पाटीदार, मध्य प्रदेश। मुझे विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए आज सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो निश्चित रूप से जो मेरे पुरस्कार के चयन का आधार था कि मैंने बच्चों को छोटी छोटी विज्ञान की गतिविधियां घर में उपलब्ध सामग्रियों के द्वारा सिखाई थी और मेरा उद्देश्य था कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। बहुत बड़ा सम्मान है और ये सम्मान मैं अपने भील जाति के जो आसालेगढ़ के बच्चे हैं, परिवार के वो लोग हैं और पूरे रायसेन जिले को ये सम्मान दूंगा कि उन्हीं की वजह से ये सम्मान मुझे मिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहन किया, उसी की वजह से ये मुझे सम्मान मिला है। और शिक्षक दिवस के मौके पर ही मंत्री इंदर सिंह परमार उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की जो तबादला नीति है वो ट्रांसपेरेंट है, शिक्षकों को तबादले के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 5वीं और 8वीं बोर्ड के एग्जाम्स होंगे और सभी सरकारी निजी दोनों जगह पर होंगे। जैसे कि वृक्षारोपण, स्वच्छ पेयजल और अन्य सभी हमारे विद्यार्थी साथियों और जो हमारे इस समारोह में आमंत्रित है, ऐसे सभी परिवार सहित मैं उनको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आज का दिन हम सबके लिए गर्व का है और गर्व का इस रूप में है कि इस देश की परंपरा में शिक्षक सर्वोच्च स्थान पर जा सकता है, पहुंच सकता है और इसलिए एक शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफर करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका स्मरण इसलिए भी करना जरूरी है कि उन्होंने अपने जीवन में भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से शिक्षा कैसी होना चाहिए वो अपने जीवन में उतार करके सबको दिखाया था, इसलिए वो आदर्श शिक्षक कहे जाते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षक दिवस के दिन प्रदर्शन कर अनुदेशक पर्यवेक्षकों को पदस्थापना देने की मांग की है। उन्होंने गुरुजी की तर्ज पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में पदस्थापना दी जाए। द्विवेदी है, हम शासकीय औपचारिकेतर शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं शासन की गलत नीतियों के कारण। 2008 और 9 में मध्य प्रदेश शासन ने व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की, जिसमें गुरुजी अनुदेशक पर्यवेक्षक को एक साथ सम्मिलित किया। परीक्षा में 16 प्रश्न आउट ऑफ कोर्स से दिए गए। इसको शासन और व्यापम दोनों ने माना और मानते हुए 2013 की कैबिनेट में समस्त अनुत्तीर्ण गुरुजियों को मध्य प्रदेश शासन ने संविदा वर्ग 3 में रख दिया। एक साथ में परीक्षा में बैठे हम लोगों के साथ अन्याय किया। हम लोग परीक्षा व्यापम की परीक्षा पास भी है और कुछ लोग हमारे अनुत्तीर्ण भी हैं, लेकिन किसी को भी उन्होंने मौका नहीं दिया। आज हम 22 वर्ष से परेशान हैं। 22 वर्ष बाद भी आज भी शिक्षा मंत्री जी परमार जी के यहाँ सुबह से उपवास रख करके हम लोग धरने पर बैठे हैं। मांग पत्र दिए, इन्होंने 6 माह पहले हमारी फाइल बुला लिया। आज भी हम जाके मिले तो इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद हम अधिकारियों को बुला रहे हैं। आज भी कोई निर्णय नहीं हुआ। आज कोई आदमी 1 दिन भी पीड़ित होता है, उसकी दवा हमारे प्रदेश के मुखिया जी कराते हैं। हम लोग 22 वर्ष से हमारे दर्द है, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं।